करें मैं स्टार्ट। देखिए 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे, आपस में संपर्क करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, सलाह मशवरा होता रहा और 34 दिन के बाद जब जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब माहौल बना और विधानसभा का सत्र बुलाने लगा, की तारीख आने लगी, तब उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करके, बिना शर्त सरेंडर करके, और फिर कांग्रेस का साथ सदन में ज़रूर दिया। लेकिन उन लोगों को जो मानेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में, कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं। सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना है। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई। इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का चार्ज मेरे पे नहीं लगा। मैं कई पदों पे रहा, चाहे जिला प्रमुख रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, 15 साल 20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पे नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कनी थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फ़ोन आए और फ़ोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी, जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। That's all. सर सवाल देखिए, सर अभी जो अजय माकन जिनके ऊपर आप ये चार्ज लगा रहे हैं, वही दिल्ली में अभी सोनिया गांधी से मिलकर निकले और कह रहे हैं कि लिखित रिपोर्ट जो है वो कल तक वो दे देंगे सोनिया गांधी। वो देते रहे, उसकी चिंता नहीं। जिन लोगों ने, जिसमें आपका भी नाम आ रहा है कि जिन लोगों ने विधायक दल की बैठक से पहले अपने घर पर बैठक की, वो अनुशासनहीनता है और उन पर कार्रवाई हो, नोटिस जारी होगा, पार्टी से बाहर भी उनके विचार से होगा जो कुछ भी है।
विधायकों की बैठक कोई ऑर्गेनाइज्ड बैठक नहीं थी। विधायक आते गए, एक एक आते गए, अपनी बात मुझे सुनाते गए। आखिर 92 विधायक इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उनकी बात सुनने में टाइम तो लगता ही है, समय तो लगता ही है। उसके बाद हम उनसे मिलने भी गए। विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए सीएम हाउस? है सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि विधायक यहाँ आने वाले थे, मेरे पास टेलीफोन आ रहे थे कि पहले हमारी बात सुनो, उसके बाद में बैठक में चलेंगे। वो कह रहे हैं कि अलग अलग हम नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग राय सुनना चाहते हैं। नहीं, अलग अलग राय कभी नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करने के लिए आए हम। सर, अगर आप पर कार्रवाई होती है, आपको नोटिस दिया जाता है, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर क्या करें? हाइपोथेटिकल सवाल मत पूछिए, आने दीजिए, कुछ जो कुछ होगा तो दिख जाएगा आगे। हरिवाल जी, आपने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित नेता रहा सिपाही रहा हूँ और रहूंगा। हूं। ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्योंकि ये सचिन पायलट के ये तर्क देता है कि जब वापसी हुई थी उनकी मानेसर और तमाम बाड़ेबंदी के बाद, तो उनके कैंप के मंत्रियों को, नेताओं को मंत्री बनाया गया था। वही तर्क देते हैं। वो हुक्म भी हाईकमान का था, जिसको कि मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था। हाईकमान का सोच ये था कि ठीक है, गलती हुई है इनसे, लेकिन इनको एडजस्ट करो। मुख्यमंत्री जी ने एडजस्ट किया उनको। कल रमेश मीणा भी आए थे, कल रमेश मीणा भी आए हुए थे सर। कल रमेश मीणा भी उन गद्दारों में से एक आए हुए थे जो आप गद्दार कर रहे हैं। कौन? रमेश मीणा। रमेश मीणा भी आए हुए थे। तो वो कल उन्होंने दस्तखत किया, इस्तीफा दिया उन्होंने, तो आप कह रहे हो गद्दार जो गए हुए थे। इस्तीफा दिया था। हाँ, वो गए थे वो, लेकिन अब वो विचार बदल गया उनका। क्या बात क्या विचार बदलते रहते हैं। क्या लगता है ये एक षड्यंत्र रहा? विचार तो उनका भी बदला है ना। पहले तो वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे, बाद में कांग्रेस सरकार के फेवर में आ गए विधानसभा में। सर, गाड़ीवाल जी, क्या कैसे षड्यंत्र माने- रहा अशोक गहलोत को हटाने का? अशोक गहलोत को हटाने का कोई षड्यंत्र था? 100% वही था, षड्यंत्र था टोटल। और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। सर, इसमें हम माने कि जो सेक्टर से पर्यवेक्षक आए थे, वो एक सेट एजेंडा लेके आए थे, मतलब वो एमएलएस की राय नहीं सुनना चाहते। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पे चार्ज लगा रहा हूँ। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़के साहब का कोई मुकाबला नहीं। वो तो बिल्कुल ईमानदार और निष्पक्ष आदमी है। खड़गे साहब से क्यों नहीं मिले आप? उम्मीद लग रही है। मिले सारे विधायक जाके मिले हम, नहीं, सारे विधायक 2 बार मिले। सारे विधायकों की बात हो रही है। सारे विधायक मिलना नहीं चाहिए, मैं मिलने का सवाल ही क्या था। वो तो उठ के चले गए थे वहां से। वहां पहुंचे कितने से थे? 20 आदमी भी पहुंचे पूरे। धारीवाल साहब, आज मुख्यमंत्री जब मिलने गए हैं होटल में, तो माकन साहब उनसे नहीं मिले हैं। खड़गे साहब से मुलाकात हुई। मुझे पता नहीं इस बारे में, और वो ये बोले कि हमें मेरी जानकारी में नहीं है। अब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, आगे क्या होगा? अब सबने इस्तीफा दे रखा, आगे क्या होगा? देखिए, हम मंत्रियों का, आज भी मेरे पास कई मंत्री आए, वो कई विधायक आए कि चल करके स्पीकर साहब से कहिए कि हमारा इस्तीफा मंजूर करें। मैंने कहा अभी ठहरिए, स्पीकर साहब को भी जो है आप सोच विचार कर लेने दीजिए। वो सरकार गिराना चाहते हैं। कौन? वो कह रहे हैं इस्तीफा सरकार हो जाए। अब वो क्या चाहते हैं? वो तो ये चाहते हैं कि ये सरकार बनी रहे। जो गिराना चाहते थे उनको पुरस्कार न मिले। लेकिन सर, आप आरोप लगा मैं बात कह चुका आपकी, सर, अजय माकन पर आरोप, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे चुका हूँ। सर, जनरल सेक्रेटरी पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आला कमान से आप मांग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी? क्या कह रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं अजय माकन पर कि उन्होंने आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, सवाल आगे सर ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि लीडरशिप उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करे, अजय माकन पर भी कार्रवाई करे? ये लीडरशिप का काम है तय करना। कोई अपील ये तय करना लीडरशिप का काम है। अगर लीडरशिप मुझे बुला करके पूछेगी कि चार्ज तुमने कैसे लगाया, तो मैं सबूत दूंगा इस बात का। धारीवाल जी, कमलनाथ को मध्यस्थ बनाया गया है। कमलनाथ अब आगे बातचीत करेंगे, आप सबसे 1-to-1 संवाद करेंगे कमलनाथ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों किया गया आप समझ ही जाओ। आखिर माकन साहब को हटाने का क्या कारण रहा? तो क्या सीएम साहब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? इसका असर पड़ेगा? मैं नहीं कह सकता, ये फैसला उनको करना है। क्या पार्टी के आलाकमान की सीएम साहब से बात हुई है? पार्टी का आला कमान जो कहेगा, सीएम हमेशा से करते आए और करते रहेंगे। क्या लग रहा है, पर्दे के पीछे अशोक गहलोत पर आरोप लगाए जा रहे हैं? और अशोक गहलोत अशोक गहलोत पे किसी ने किसी ने आरोप नहीं लगा। किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। मैंने तो ऐसा सुना नहीं आरोप लगा। वो ये कह रहे हैं कि
अशोक गहलोत जो आपने मीटिंग की, अशोक गहलोत को पता नहीं था आपकी इस मीटिंग को लेकर? उनको पता नहीं था, धारीवाल जी ये उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं था हमारा। धारीवाल जी ये एक आरोप भी लग रहा है कि एक युवा नेता जो मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार है उसको पीछे रखने के लिए आप सब जो पुराने नेता है वो एक हो गए हैं। ये क्या बात हुई? नया और पुराना क्या होता है? विधायक विधायक है। धारीवाल जी, जो बातें आप लोगों ने यहाँ मीटिंग करके की वो आप सीएलपी बैठक में जाकर भी उठा सकते थे मजबूती के साथ, तो वो रास्ता आपने क्यों नहीं लिया? ये छोड़िए आप, ये तो ये तय करना तो हमारा काम था। सर लेकिन आपकी गलती के लिए सुना है कि अशोक गहलोत ने माफी मांगी है खड़गे साहब से जाकर कि कल विधायक नहीं पहुंचे। आप ही कह रहे हैं, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ ऐसी बात। क्या खबर गलत है आप कह रहे हैं? बिल्कुल गलत। धारीवाल जी, आप पहले भी संसदीय कार्य मंत्री थे, अभी भी है, उससे पहले भी रहे हैं, तो सीएलपी की मीटिंग में नहीं जाना और पैरेलल मीटिंग बुलाना, इसको किस पैरेलल मीटिंग बुलाई किसने? मेरे पास तो लगातार फोन आते रहे कि हम आ रहे हैं, हमारी बात सुनो। 8 बजे तक मेरे पास लगातार टेलीफोन आते रहे, क्योंकि अचानक मीटिंग बुलाई गई सीएलपी की। परसों रात को 10 बजे डिसाइड हुआ कि सीएलपी की मीटिंग होगी। कोई गांव था, कोई कहाँ था। आखिर आने में वक्त लगा उसको। जैसे जैसे वो आते गए वैसे वैसे जो है मैं मिलता रहा उनसे, उनके विचार जानता रहा। विचार उनका ये बना कि साहब हम इस्तीफा देंगे अगर इस तरीके से जो है इस आदमी को कि जो है कि इनको इनाम दिया जा रहा हो। धारीवाल जी, क्या सरकार के पास बहुमत है? अगर पायलट कैंप के एमएलए को हटा दिया जाए तो क्या आज फुल मेजोरिटी आपके पास में? आज भी है, पहले भी थी, पहले भी हमें 102 थे। क्या दिक्कत है? अगला बजट अशोक गहलोत पेश करेंगे? मैं ये नहीं कह सकता। जो हाईकमान का हुक्म होगा वो होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो हाईकमान के हुक्म को कभी नकारते नहीं है। सर गहलोत साहब अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या जानकारी है? ये मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं नहीं कह सकता। कम से कम मैं तो करने नहीं जा रहा हूँ। गहलोत साहब जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, कम से कम दूसरे का मुझे पता नहीं है। सर, मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने विधायकों की संख्या पर भी सवाल उठाया। उन्होंने छोड़िए आप उनकी बात छोड़िए। धारीवाल जी, एक सवाल है, दिव्या मदेरणा ने ये सवाल उठाया कि 1998 में जब परशुराम मदेरणा के उस वक्त भी सिंगल लाइन का एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम अपना डिसीजन ऊपर छोड़ दें। छोड़िए आप इन बातों को, पुरानी बातों को छोड़िए। तो क्या अगर इस तरह का क्राइसिस आगे बढ़ा तो क्या आप असेंबली बुला करके ट्रस्ट वोट के लिए जाएंगे? है जिस तरह से 2020 में संकट आया था, सियासी संकट, अगर ये लंबा दौर चला राजनीतिक उठापटक का, तो क्या हाउस बुला करके आप ट्रस्ट वोट करेंगे, साबित करेंगे, विश्वास मत हासिल करेंगे आप विधानसभा में? विश्वास मत कहाँ होकर रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि साहब हमारी कांग्रेस की सरकार जो है मत में आ गई, तब विश्वास मत की बात आती है। अभी स्थिति कहाँ है? सरकार चलेगी सर, पूरा 5 साल चलेगी सरकार, पूरे 5 साल चलेगी। पूरे 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे सर आपके लिए? मैं नहीं कह सकता इस बात के लिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिसको सोनिया गांधी चाहेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सचिन पायलट नहीं रहेंगे? कई बार कह चुका मैं आपको ये बात।